सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव विजन। तो आज चैप्टर का हमारा एमसीक्यू का पार्ट पांचवा होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और किस एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखिएगा, नीट एग्जाम में इनमें से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और उसके सही होने का रीजन क्या है, सारी चीजों को आपको आज के सेशन में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीव विजन, जिसका आज हमारा एमसीक्यू पार्ट 5 होने वाला है। तो इसमें अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बोल क्या रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर कुल 4 कथन दे रखे हैं 4 ऑप्शनों के अंदर और इनमें से आपको सबसे पहले पढ़ना है एक एक कथन को और उसके बाद जो कथन सही नहीं होगा वहां पर आपको सही का निशान लगा देना है। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या बोल रहा है, आलू, केला और अदरक में पादप रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो आलू, अदरक और केले के पौधे होते हैं वो रूपांतरित तने तो होते हैं, लेकिन कहां से उत्पन्न होते हैं, रूपांतरित तनों के पर्वों से यानी कि इंटरनोड से उत्पन्न होते हैं। तो क्या यह कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। लेकिन अभी हम सबसे पहले और बचे हुए 3 ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो आइए दूसरे कथन को पढ़ते हैं, रुके हुए जल में उपस्थित उगती हुई, रुके हुए जल में उगती हुई जलकुंभी जल से ऑक्सीजन यानी कि O2 खींच लेती है। यानी कि जो जलकुंभी होता है जिसे वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, या रुके हुए जल में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कि यह क्या कथन गलत है या फिर सही है, इसको हमें यहाँ पर अभी देखना है। अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन ऑप्शन की। यहाँ पर दे रखा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, सूक्ष्मदर्शीय चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाते हैं। तो अगर मैं डी वाले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर दे रखा है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो ऐसे जीव होते हैं, जो ऐसी संरचनाएं होती हैं जो बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो ऐसी संरचनाएं जो सूक्ष्म होती हैं और कैसी होती हैं, चल सकती हैं, चलनशील होती हैं, मोटाइल होती हैं, वो संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। तो बिल्कुल हाँ, यह ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हमें क्या करना है, गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, अलैंगिक जनन द्वारा जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो क्लोन कहलाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती हैं क्लोन क्यों कहलाती हैं, क्योंकि वो अनुवांशिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर अपने जनक के समान होती हैं, इसलिए वो क्लोन कहलाती हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ पर यह सही कथन लिख रखा है, हमें चुनना क्या है, गलत कथन का चुनाव करना है, इसीलिए यह भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, बी वाले को, रुके हुए जल में उगती हुई जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसेंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है। तो ये भी सही बात है, इसलिए ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा बच रहा है केवल ए वाला ऑप्शन, जो कि कह रहा है आलू, केला और अदरक में पादप जो होते हैं रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, आलू, अदरक और केला ये तने तो होते हैं, तनों के रूपांतरण है, लेकिन याद रखिएगा जो आलू होता है वो क्या होता है, ट्यूबर यानी कि कंद होता है, और इनमें आंखें पाई जाती हैं जिनके द्वारा आलू के पौधे की उत्पत्ति होती है। और वहीं अगर हम बात करें केले और अदरक की, तो केले और अदरक भी तने होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये केले और अदरक राइजोम के एग्जाम्पल है, यानी कि प्रकंद के एग्जाम्पल है। और प्रकंद में आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा हो क्लास 12 के बायोलॉजी का, तो वहां पर आपको बताया गया है कि इनमें जो पौधे की उत्पत्ति होती है वो पर्व संधियों द्वारा होती है, ना कि पर्वों द्वारा, यानी कि नोड्स के द्वारा यहाँ पर नए पौधे की उत्पत्ति होती है। और लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में पर्व दे रखा है, यानी कि इंटरनोड दे रखा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहला कथन ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दे रखा है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, यानी कि जो अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है वो कहां पर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, अर्धसूत्री कोशिका में, दूसरा दे रखा है कोनोडिया में, तीसरा जेम्यूल में, या फिर गुरुबीजाणु मात्र कोशिका में। तो यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका में, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री कोशिका में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पहले से ही उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बी वाला, ये कह रहा है कोनोडिया में। तो
तो कोनोडिया कहीं ना कहीं एक प्रकार की अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कि अलैंगिक जन्म में सहायता प्रदान करती हैं, और ये मिलती किसके अंदर है, ये मिलती है पेनिसिलियम के अंदर। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं सी वाला, ये बोला जेम्यूल, और आपको मालूम है जेम्यूल भी एक प्रकार की अलैंगिक संरचना होती है जो अलैंगिक जन्म में भाग लेती है, और जेम्यूल मिलता है स्पंज के अंदर। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा आपका डी वाला ऑप्शन, तो ये बोल रहा है गुर बीजाणु मात्र कोशिका में क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बिल्कुल जी हाँ, ये आपका जो डी ऑप्शन है ये इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही क्या होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसको सही मिलाया गया है। यहाँ पर आपको सही मिलाए गए हुए ऑप्शन को चुनना है। देखेंगे यहाँ पर प्याज को मिलाया गया है किससे, सलकंद, ठीक है, जिसको हम बल्ब बोलते हैं इंग्लिश में। बी वाले ऑप्शन यानी कि अदरक को मिलाया गया है अंताभुवस्तारी से, कलेमाइडोमोनास को कोनोडिया से मिलाया गया है, और ईस्ट को मिलाया गया है चल बीजाणु से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही मिलाए हुए ऑप्शन का चुनाव करना है। तो अगर मैं डी वाले ऑप्शन को देखूं ईस्ट, तो ईस्ट में कहीं ना कहीं मुकुलन होता है, ना कि चल बीजाणु पाए जाते हैं, तो इसमें मुकुलन यानी कि बडिंग होता है, तो इसलिए यह सही नहीं मिलाया गया है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। सी वाले को देखें तो क्लेमाइडोमोनास को कोनोडिया से मिलाया गया है, और आपको मालूम होना चाहिए कोनोडिया भी बीजाणु होता है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास के अंदर चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स पाए जाते हैं, और कोनोडिया क्या है, कोनोडिया है एप्लेनोस्पोर यानी कि अचल बीजाणु है, तो इसीलिए यह भी सही नहीं मिलाया गया है, तो यह भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा बी वाले को बुलाया गया है किससे, बोल सकते हैं अदरक को मिलाया गया है अंताभुवस्तारी से। तो अदरक जो होता है वो क्या होता है, प्रकंद होता है, ना कि अंताभुवस्तारी है। अदरक क्या है, प्रकंद है, राइजोम है, तो इसीलिए यह भी सही नहीं मिलाया गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा आपका पहला वाला ऑप्शन ए, जो कि प्याज है, और प्याज को मिलाया गया है सलकंद से। तो याद रखिएगा प्याज एक प्रकार का तना होता है, यानी कि तने का रूपांतरण होता है, और ये किस प्रकार के तने का रूपांतरण है, तो ये होता है सलकंद, यानी कि एक प्रकार का बल्ब होता है जिसमें कई सारी पत्तियां पाई जाती हैं सल्क युक्त। तो याद रखिएगा ये सही मिलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्याज को सलकंद से मिलाया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कह रहा है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पिस्टिया में होता है वो किस संरचना द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा भूस्तरिका द्वारा, ऊपरी भूस्तरी द्वारा, या अंतःभूस्तरी द्वारा, या भूस्तरी द्वारा। तो आपको मालूम होगा कि जो भूस्तरिका होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है अगर आपने इससे पहले वाला सेशन ले रखा है, तो जो ऑफसेट होता है, भूस्तरिका होता है, उसका एग्जाम्पल क्या था, जलकुंभी था, वाटर हाइसिंथ था, और इसके अलावा क्या था, पिस्टिया था। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। तो पिस्टिया में जो भूस्तरिका होता है, एक प्रकार के तने का रूपांतरण होता है, इसके द्वारा ही क्या होता है, कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगर अंतःभूस्तरी की बात करें तो अंतःभूस्तरी किसमें मिलता है, मिंट यानी कि पुदीने के पौधे में मिलता है। इसके अलावा ऊपरी भूस्तरी स्ट्रॉबेरी के अंदर बोल सकते हैं क्या, दूब घास के ऊपर मिलता है। इसके अलावा जो आपका जो भूस्तरी है वो मिलता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चौथे क्वेश्चन का, वो सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है, यानी कि जो पुदीना यानी कि मिंट का पौधा होता है, अभी मैंने पहले ही बताया आपको चौथे क्वेश्चन में कि जो मिंट का पौधा होता है, पुदीना का पौधा होता है, उसमें कायिक प्रवर्धन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकंद द्वारा, बी वाला ऑप्शन कह रहा है ऊपरी भूस्थायी द्वारा, और सी ऑप्शन कह रहा है घनकंद, और आपका डी ऑप्शन कह रहा है अंतःभूस्थायी। तो याद रखिएगा जो पुदीना होता है उसमें तो प्रकंद द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रकंद द्वारा अदरक हल्दी में होता है। इसके अलावा ऊपरी भूस्थायी में क्या आता है आपका, ऊपरी भूस्थायी में आपका दूब घास आता है, इसमें भी नहीं होगा। याद रखिएगा अंतःभूस्थायी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि पुदीना में क्या होता है, अंतःभूस्थायी होता है, और पुदीने में बोल सकते हैं जो अंतःभूस्थायी तने की संरचना होती है उसी के द्वारा बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है, और घनकंद भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन संबंधित संरचना होती है, यानी कि पेनिसिलियम में कौन सी अलैंगिक जन्म के लिए जो जिम्मेदार संरचना होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कोनोडिया, बी है जेम्यूल, और सी है कलिका, और आखिरी आपका डी वाला ऑप्शन है चल बीजाणु। तो याद रखिएगा चल बीजाणु मिलता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। कलिका मिलता है किसमें, कलिका या मुकुल जिसको हम बोलते हैं बडिंग, ये मिलता है किसमें, ईस्ट में, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। जमीन मिलता है स्पंज में, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और आपका बचा ए वाला ऑप्शन जो कि है कोनोडिया, और आपको मालूम है कोनोडिया प्रकार का अलैंगिक अचल बीजाणु होते हैं, एप्लानोस्पोर होते हैं।
जो किसके अंदर मिलते हैं, जो मिलते हैं पेनिसिलिनियम के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ वंश जैसे सिलेजनेला और साल्विनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करने का मतलब दो अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से पौधे, सिलेजनेला और साल्विया। तो इन बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, क्या इन्हें हम सम बीजाणु कह सकते हैं, क्या इन्हें हम विषम बीजाणु कह सकते हैं, या फिर इन्हें होमोसोरस या हेटेरोसोरस क्या कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं तो याद रखिएगा इन बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, विषम बीजाणु की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बीजाणु। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम बीजाणु मतलब क्या होता है, सम बीजाणु मतलब होता है तो सामान्य बीजाणु। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत रहेगा, आपका सी भी ऑप्शन गलत है और डी भी गलत है। आपका जो बी ऑप्शन है 7वें क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा, विषम बीजाणु। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस जोड़े में दोनों पौधे की पत्तियां के टुकड़े से कायिक प्रजनन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर पौधों के दो जोड़े बताए गए हैं जिनमें से दोनों पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कायिक प्रजनन कर सकती हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है पहला अगेव तथा कैलेचू। अब जो अगेव होता है, अगेव एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता ही नहीं है। कैलोची में होता है, लेकिन ये दोनों जोड़े एक समान नहीं है। इसके बाद हम बात करें एस्पैरागसम की और इसके अलावा ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका एस्पैरागसम होता है इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या बोलना है, क्राइसेंथियम और अगेव। तो क्राइसेंथियम और अगेव ये दोनों पौधों में ही पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन देखने को नहीं मिलता है। अब आपका आता है आखिरी ऑप्शन जो कि है डी वाला, ब्रायोफिल्लम तथा कैलोचू। अब ये जो पौधा होता है इन दोनों पौधों में ही आपको पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका 8वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका 9वां वाला। इसमें क्या बोल रहा है, अंड युग्मकी में निषेचन प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी कि जो अंड युग्मकी होते हैं उनमें निषेचन प्रक्रिया के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, गतिविहीन एक छोटा मादा युग्मक और एक गतिशील नर युग्मक। तो याद रखिएगा जो मादा युग्मक होती है वो बड़ी होती है आकार में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, छोटा दे रखा है। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा इसका, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक बड़ा होता है और गतिविहीन होता है। तो ये तो पहला ऑप्शन सही दिखा रहा है। अब दूसरे शब्द को पढ़ते हैं, एक गतिशील छोटा नर युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है छोटा होता है और गतिशील होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 9वें का वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिया और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है उसको भी आपने देख लिया। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।